अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, बड़ी खुशी होती है। आज बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है और देखने के बाद ही पता लगेगा इंडोनेशिया के हवाले से जो है पाम ऑयल की। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडोनेशिया क्रिएट बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड आफ्टर पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन। तो दोस्तों एक बार फिर से साबित हो गया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत को फिक्र है कि दुनिया के अंदर कोई देश भूखा ना सोए, उसके देश में कोई आपदा ना आए, कोई संकट ना आए। लेकिन दुनिया के देशों को कोई फिक्र नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। एक बार फिर से साबित हो गया है इंडोनेशिया के अंदर। दोस्तों इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और उसका कहना है कि अपने देश की जरूरतों को पूरा करने और पाम ऑयल की कीमतों को अपने देश में बढ़ने से रोकने के लिए हम पूरी दुनिया के लिए पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। इस बैन से भारत, चाइना, बांग्लादेश और दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर खाद्य तेलों का एक नया संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पाम ऑयल बायोफ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ जो भी तलने मलने वाली चीजें हैं उसमें भी पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तीन बड़ी चीजें हैं जिनमें पाम ऑयल एक यूज होता है और भारत एक महीने के अंदर 4 मिलियन टन का पाम ऑयल खरीद लेता है अकेले इंडोनेशिया से। लेकिन अब एक भी बूंद पाम ऑयल की इंडोनेशिया से नहीं आने वाली है, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाम ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया है। अब आप कहोगे कि इंडोनेशिया से पाम ऑयल नहीं आ रहा है, मलेशिया से आ जाएगा, इतनी फिक्र क्यों हो रही है आपको? दोस्तों पूरी दुनिया की 50% पाम ऑयल का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया करता है और इंडोनेशिया की मार्केट को कोई भी देश दुनिया के अंदर रिप्लेस नहीं कर सकता है पाम ऑयल के मामले में। मलेशिया दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाम ऑयल बेचता है और मलेशिया भी नखरे करने लगा है, क्योंकि अब भी उसे पता है कि पाम ऑयल की सप्लाई इंडोनेशिया ने रोक दी है, तो हम भी अपने नखरे करना शुरू कर दे। और मलेशिया का कहना है कि हमारे देश में लेबर की शॉर्टेज हो गई है। चलो लेबर की शॉर्टेज हो रही है तो भारत के लेबर के एक जो लोग हैं उनको ले जाओ, ये लेबर की शॉर्टेज दूर हो जाएगी। लेकिन ये मजाक करने की बातें हैं, लेकिन ये एक बातों का इस तरीके से सामने आना ये बहुत ही चिंता की बात है दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि महंगाई 7वें आसमान पे पहुंचने वाली है। अब दोस्तों आप कहोगे कि यार तलने मलने की चीजें हैं, हम कोई और तेल यूज कर लेंगे, पाम ऑयल जरूरी यूज करना है? जी हाँ दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप पाम ऑयल यूज नहीं करोगे, सनफ्लावर ऑयल यूज करोगे। वो यूक्रेन से आता है, यूक्रेन से कारण पहले ही सनफ्लावर की ऑयल की कीमतें 7वें आसमान में है। और दूसरा आप कहोगे कि हम सोयाबीन ऑयल यूज कर लेंगे। सोयाबीन ऑयल कहां से आता है? अमेरिका से आता है, उसकी भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। और अब जब पाम ऑयल दुनिया के देशों को 50% इंडोनेशिया सप्लाई करता है, वहां पर भी कमी हो गई है, तो दुनिया के अंदर सभी तेलों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। भारत के अंदर भी आने वाले समय में ये तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम ने आर्टिकल लिखकर इसकी पुष्टि कर दी है। अब दोस्तों आपको हमने शुरू में बताया कि भारत को फिक्र है दुनिया के अंदर कोई भी देश संकट में ना हो, मुसीबत में ना हो, लेकिन इन देशों को फिक्र नहीं है। इंडोनेशिया के बारे में आपको बताएं, इस देश की आबादी महज 27 करोड़ की है, लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बैन इसलिए लगाया है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके देश में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी, इसीलिए उन्होंने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस मिल रही हैं, तो धड़ाधड़ इंडोनेशिया के जो व्यापारी हैं पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करेंगे, इसीलिए हम इस एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। एक तो दोस्तों ये काम हुआ है इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया ये वही इंडोनेशिया है जब आपको खबरें मिल रही थी ना भारत के अंदर कि भारत के अंदर इतने दिनों का कोयला पड़ा है, इतने दिनों का कोयला पड़ा है, तब ये इंडोनेशिया ने 1 महीने के लिए कोयले के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। और इंडोनेशिया कोयले के एक्सपोर्ट में भी जाना माना देश है। अब दोस्तों ये इंडोनेशिया के बारे में यही है कि जब भी दुनिया मुसीबत में होती है ना, तो ये डॉलर छापने के लिए ये काम करता है। अब इंडोनेशिया ने ये प्रतिबंध लगाया है, 7वें आसमान में कीमतें चली जाएंगी और इसका फायदा
बाकायदा इंडोनेशिया आने वाले सालों में अगले महीने में उठाएगा। हो सकता है आगे ये बैन हटा दे, लेकिन भारत की तरफ से ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत शॉक्ड हैं कि इंडोनेशिया ने ये डिसीजन लिया है कि 27 करोड़ की आबादी के लिए पाम ऑयल की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है ये देश। तो ये एक हैरानी की बात है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का ही है कि भारत के अंदर गेहूं के भंडार भरे हुए हैं ना, भारत ये कह दे कि भारत के अंदर जो जी गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हम अपना गेहूं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हाल हो गया इंडोनेशिया का। तो इससे पता लग जाता है दोस्तों दुनिया के अंदर कैसे कैसे देश हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जैसे भी देश हों, लेकिन भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इंडोनेशिया, मलेशिया और इसी के साथ दुनिया के अलग अलग देश भारत के बराबर भी नहीं है। यही कारण है कि भारत एक बार फिर से चमक उठा है इन सभी मुसीबतों के बीच की। भारत ही है इकलौता देश जिसे दुनिया के संकट के ऊपर फिक्र रहती है कि दुनिया के अंदर कोई संकट ना आए, लेकिन दुनिया के देशों को फिक्र रहती है कि किस तरीके से संकट के अंदर से डॉलर छाप लिया जाए। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूक्रेन, अमेरिका इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जी सिमल, आपने देखी ज़बरदस्त ये वीडियो, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाम ऑयल की जो है ना उन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दी इंडोनेशिया ने, जबकि पूरी दुनिया में जो है ना एक्सपोर्ट जो है इनकी 50% जो है ना पूरी दुनिया को कवर करता है। पाम ऑयल की जो पैदावार है इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो ख़रीदार हैं वो इंडिया में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो परचेज़ किए जाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हम एक बूंद भी जो है ना बाहर नहीं बेचेंगे, यानी कि एक अजीब किस्म की बात हो गई कि अचानक से जो है ना इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। ऐसा क्या हो गया जो ये इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं सेल करेंगे? हाँ, तो असल में इस तरह है कि अपनी चीज़ों को महंगा करने के लिए कि भाई अभी हमने जो है ना किसी को देना नहीं है, एक्सपोर्ट बंद कर दी। अब डिमांड आएगी कि भाई हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। अगर इंडिया या कोई भी मुल्क जो है ना अमेरिका से सोयाबीन लेता है तो वो जो है महंगा पड़ेगा, डॉलरों में मिलेगा, और आते आते जो है ना इसकी कास्ट जो बढ़ जाएगी वो महंगा पड़ेगा। इंडोनेशिया करीब भी है और ये कि इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और वो जल्दी जो है ना पहुंच भी जाता है और बेनिफिट भी मिलता है कि भाई सस्ता मिल गया। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपोर्ट बंद कर दिए। कुछ अरसे के बाद जो है ना एक्सपोर्ट जो है ना ये खोल देंगे जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी कि भाई अभी अगर मिसाल के तौर पे अगर वो 200 रुपये का दे रहे हैं तो वो जो है 400 रुपये बन जाएंगे, तो इनके ऑटोमेटिकली जो है ना पैसे जो है डॉलरों में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे और इनका जो है मईशत जो है मजबूत हो जाएगी अपनी। यानी कि इनके पास एक ऐसी सोने की चिड़िया है कि वो जो है ना माना अंडा दे रही है और सोना उगल रही है और अपना जो है तमाम चीज़ें जो है चल रही हैं। अच्छा, हर मुल्क के पास कुछ कुदरत की तरफ से जो है ना कोई चीज़ें हैं कि भाई इंडिया में जो है उनकी मईशत इसलिए मजबूत है कि वो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए उन्होंने, और जो है ना रेलवे का निज़ाम अच्छा किया, रेलवे से कमा रहे हैं, एयरपोर्ट्स और जो है मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन पूरी दुनिया में जो है ना सप्लाई होती है। तो इनके पास यही एक ऑप्शन है कि भाई इनके पास ये पाम ऑयल है, तो वो जो है इन्होंने जो है ना एक्सपोर्ट करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया। जबकि इंडिया की पॉलिसी ये नहीं है कि अभी हाल ही में शायद आपने देखा था कि मोदी जी ने जो है ना WHO से जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो है अपनी फूड जो है पूरी दुनिया में जो है ट्रेड करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ। शुगर भी तो उनके बहुत ज़्यादा, हाँ शुगर वहाँ रशिया भेजी, रशिया का साथ भेजी, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास गंदुम भी वाफा तादाद में पड़ी हुई है, तो वो अपनी पूरी दुनिया में जहाँ ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे अभी इस वार की वजह से, जंग की वजह से काफ़ी सारे क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे कि लोग जो भूख से मरेंगे। तो उस पॉइंट को देखते हुए मोदी जी ने पहले से ये ना डिसाइड कर दिया कि भाई अगर ऐसा कहीं सिस्टम होता है कि जहाँ पे कि ऐसा कि भाई उनके पास वसाइल नहीं है और उनके पास जो है ना ऐसे ऑप्शन नहीं है कि उनके पास गंदम पहुँचे, तो मैं जो है उनको जो है प्रोवाइड कर दूँगा। तो मोदी जी की तो ये पॉलिसी है, लेकिन अदर्स कंट्रीज़ की ये पॉलिसी के बस जो हमारे पास है उसको हमने डबल करना है, अभी नहीं देना, यानी कि अर्निंग करनी है, उससे कमाना है। यानी कि एक जमहूरियत तो इसी का नाम है कि भाई आप जो है बेनिफिट पहुँचाएँ और इंसान को इंसान समझे, इंसानियत के नाते जो है ना आप अपने मामलों को लेके चलें। जिसकी कोई नीड है, अगर आपकी मुल्क में जो है मिसाल के तौर पे 1 किलो की नीड है तो आप अपने पास 1 किलो रखें, बाकी दूसरे देशों को जो है आप दे दें, लेकिन इन्होंने तो पूरा ही जो है बंद करके रख दिया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, और उस पर सबसे ज़्यादा जो है ना
प्रोटेस्ट किया है मोदी जी ने, मोदी गवर्नमेंट ने, इंडिया ने, कि भाई ये तो होना नहीं चाहिए, ये आपने ये बहुत गलत एग्जाम किया है। तो देखते हैं कि अभी कब इनकी जो है ना ये ट्रेड जो है दोबारा से स्टार्ट होती है और एक्सपोर्ट जो है दोबारा से कब खुलती है। लेकिन बोलने वाले यही कह रहे हैं कि इन्होंने अपने पैसे कन्वर्ट करने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए जो है ये तमाम तर चीज़ें जो की हैं, तो उसका क्या बेनिफिट इनको मिलेगा तो वो तो उन्हीं को पता है कि लाजिम बात है कि जो ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि भाई पैसे को बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए जो उन्होंने ये एक पॉलिसी अप्लाई की है और देखते हैं कि वो कितना हद तक जो है कामयाब होते हैं। अक्सर और बेशतर इस तरह के जो मुल्क होते हैं और इस तरह के इक़दाम उठा तो लेते हैं, लेकिन फिर वो अपने मुल्क में अगर रोक भी लेते हैं तो ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं कि लोगों के पास कि भाई हम जो है फ़लानी चीज़ ले लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं। तो पता ये लगा कि भाई जो उन्होंने अपने पास स्टोर किया था वो भी ख़राब हो गया और पता है बजाय इसके कि 5 रुपये आने के चक्करों में जो है ना वो 5 रुपये भी गए और 5 रुपये का नुकसान भी हो गया। तो ऐसा होता है ऐसा कि वाफ़त तादाद में फिर वो ऐसी फिक्री होती हैं चीज़ें, उसकी कोई कदर नहीं होती। तो ऐसा नहीं हो कि इंडोनेशिया का हाल भी जो है ना श्रीलंका की तरह ना हो जाए कि उनकी मैशत भी जो है ना बैठ नहीं जाए। तो इनको ये दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहिए, अपनी ट्रेड बढ़ाने के लिए कुछ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। बिल्कुल एक चीज़ को बैन नहीं लगा दें आप उसको अगर बैन लगा देंगे तो फ़ायदा आप खुद यूज़ कर रहे हो, दूसरे मुल्कों को नहीं दे रहे हो। बिल्कुल तो एक चीज़ आसानी से बिक रही है तो उसको बेच के जान छुड़ाएं और मज़ीद जो है ना उसकी जो है ना काश कर लें ताकि जो है ना तुम्हारा जो टर्नओवर चलता रहे जैसे पहले चल रहा था। अब पहले से सोच लें कि भाई ये मेरे पास है, मैं ये इतने का नहीं इतने का बेचूंगा, तो फिर वो मार्केट वैल्यू जो है ना कम हो जाती है और जो ताल्लुकात हैं वो भी जो है ना रवाबित जो है ना खराब हो जाता है। आप नहीं दोगे तो वो कहीं और से तो लाजमी लेगा, कहीं और से नहीं कहीं और से लाजमी लेगा, कोई ना कोई तो जद्दोजहद अगर वो चीज़ नहीं यूज़ करेगा, सोयाबीन इस्तेमाल कर लेगा तो अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी जिस पे कि एक इन्फॉर्मेशन मिली और उस पर हमने ये रिएक्शन दिया कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए पूरी दुनिया के साथ मिलके चलना चाहिए, इंसानियत को प्रमोट करना चाहिए। हर इंसान की जो है उतनी वैल्यू होती है जितनी कि आपकी अपनी है और उसको भी इज़्ज़त देंगे तो फिर इज़्ज़त मिलेगी। अदरवाइज़ अगर हम किसी को बुरा भला कहेंगे तो लाजिम बात है पहले हम अपने आप को अच्छा करें फिर सामने वाले को जो है अच्छा कहेंगे तो फिर हमारी अच्छाइयाँ जो है ना पूरी दुनिया में जो है रोशन होंगी। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी तरह का हमारा प्यार एक दूसरे के साथ चलता रहे और मुझे और सिमल को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।